नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरली स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे और जो है वीडियो किस पे वो होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की बात करें तो आपके पास जो है अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं और जो एसएससी वाले हैं, दोनों की बात करेंगे आज। इनके पास जो है दोनों के पास काफ़ी कम समय बचा है। काफ़ी कम समय का मतलब कह सकते हैं कि आपके पास लास्ट 2 महीने का समय हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी जो है गाइडलाइन भी जल्दी ही आने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको जो है बाकी समय बच रहा है जितना भी, उसमें आपको करना क्या है और तैयारी कैसे करनी है और रूटीन आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं, जो मैं कोई ऐसे नहीं बताने वाला 15 दिन में 100 की स्पीड कीजिए, 20 दिन में 100 की स्पीड कीजिए, जैसे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होती हैं वैसे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला और वैसे कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। और ऐसी ट्रिक कोई होती भी नहीं है कि 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसे 25 दिन में कोई 100 की स्पीड बना सकता है। ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं होती। फालतू के जहाँ समय मत आओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जितना यूट्यूब पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उतने में आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, इन दिनों जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी की 2 महीने में, 3 महीने में जो बाकी समय बचा है उसमें कैसे तैयारी करें, ऐसी वीडियोस बहुत अपलोड हो रही हैं। तो आप एक तरीका अपना लीजिए। स्टेनो का एक ही तरीका होता है। अब नए नए तरीके अपनाओगे डेली तो नए नए तरीक़ों से शॉर्टकट कभी भी नहीं इंक्रीज हो सकती। आपको जो है एक तरीके पे एक वे पे चलना होगा और उसी पे कंटिन्यूटी बना के चलना होगा। तो दोस्तों, जो यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही तरीका अपनाओ आप। यदि मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है तो अपनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको दूसरे का तरीका अच्छा लगता है तो वो भी अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन तरीका एक अपना के चलो। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि कैसे क्या करना है, कैसे पैराग्राफ लिखना है, सब कुछ मैंने चैनल पे बता रखा है। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता है और आपको जो आपने किया हो, यदि 10-15 दिन इसको करके देखा हो तो इसमें यदि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो आप इसको कीजिए। लेकिन एक तरीके पे जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाइए और उसी पे चलते रहिए। और जो है यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट करोगे तो दोस्तों उसमें तो टाइम आपका पूरा का पूरा व्यर्थ जाएगा। आप अपना जो है समय, जो व्यर्थ समय वहाँ पे बिता रहे हो, उसको अपनी तैयारी में लगाओ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपने यूट्यूब वाली बात की कैसे क्या आपको यूट्यूब का यूज करना है इन दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको रूटीन कैसे बनाना है और कैसे क्या इन दिनों में शॉर्ट एंड करनी। इन दिनों का मतलब जो आपके पास समय बचा है उसमें कैसे अपनी शॉर्ट एंड करनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपको क्या करना है। जो दोस्त अपने अधीनस्थ वाले हैं, एसएससी वाले हैं, मुझे पता है सब लगभग जो है कोचिंग्स में जा रहे होंगे सुबह सुबह। तो कोई एक बैच लेता है, कोई 2 बैच लेता है और कई जगह तो ऐसी व्यवस्था हो रखी है और ऐसे मतलब कि कोचिंग से ऐसे वहाँ पे टीचर ऐसे करवाते हैं कि सुबह बच्चे को बुला लेते हैं और सारे दिन ही वहीं पे रखते हैं कोचिंग में। तो कई ऐसे भी करते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो सुबह सुबह कोचिंग जाते हैं, जैसे कोई एक बैच ले रहा है, कोई 2 बैच ले रहा है, तो उनके लिए हम रूटीन बताएंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे सुबह सुबह तो आप कोचिंग जाओगे, 1 घंटे जाते हो या 2 घंटे जाते हो। मैं मेरी बताऊं तो मैंने एग्ज़ाम के समय 2 घंटे जो है 2 बैच लिए थे रेगुलर। जैसे सुबह 7 से 8 ले लिया, फिर 8 से 9 ले लिया बिना गैप के। ठीक है दोस्तों, 2 बैच के बाद में मैं खुद सेल्फ करता था घर पे आके। कोई कोचिंग में नहीं रहता था, सारे दिन सारा कुछ सेल्फ करता था। शाम को रात तक 10-11 बजे, 12 बजे तक जितना भी हो सके उतना। यानी कि मैंने फुल टाइम जो है शॉर्ट हैंड को दिया था। जो एग्ज़ाम के समय की बात बता रहा हूँ, फुल टाइम मैंने शॉर्ट हैंड को दिया था। रिटर्न के समय मैंने रिटर्न पढ़ा था और जो शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम हुआ था उसके 3-4 महीने जितना भी समय मिला था उसमें पूरा का पूरा टाइम जो है मैंने शॉर्ट हैंड को दिया था। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। तो आपको भी वैसा ही करना है। आपको करना क्या है, जैसे सुबह सुबह कोचिंग गए, कोचिंग से आए और वहाँ से आने के बाद में पूरा समय, आपको जितना भी समय बचा है उसको शॉर्ट हैंड में देना है। अब शॉर्ट हैंड करनी कैसे है वो मैंने बता रखी है चैनल पे, फिर भी मैं वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको करना क्या है, डेली डेली की डेली आपको करना क्या है, पैराग्राफ लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हमेशा यही बात बताता हूँ, मेरे पास कॉल भी बहुत आते हैं, चैनल पे भी मैंने वीडियोस में एक ही बात बताई है कि पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा लिखो दोस्तों। इसी को आप बेस्ट तरीके से करोगे, समझ के करोगे तो यही रामबाण इलाज है इस शॉर्ट हैंड का। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली का डेली पैराग्राफ लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैराग्राफ लिखोगे उतना जो है आपकी शॉर्ट हैंड इंक्रीज़ होगी, 100% इंक्रीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, और आपने करके भी देखा होगा। अब आपको पैराग्राफ लिखना कैसे, पैराग्राफ लिख लिया, फिर उसको पढ़ो, पढ़ते टाइम उस पर हिंदी लिखो, उसमें से आउटलाइंस निकालो, आउटलाइंस का अभ्यास करो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पैराग्राफ की बात। अब एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपको डिक्टेशन लिखनी है, डेली की 10-11 डिक्टेशन, जितनी भी आप लिखते हो डिक्टेशन लिखनी है। ठीक है दोस्तों, और आपको डेली कम से कम बता रहा हूँ आपको 2 डिक्टेशन, फुल डिक्टेशन होनी चाहिए, यानी कि 10 मिनट की। उसका ट्रांसलेशन करना है आपको कंप्यूटर पे।
2 डिक्टेशन का ट्रांसलेशन डेली करना है कंप्यूटर पे। और ये नहीं है कि आपने ट्रांसलेशन कर लिया, एक का भी कर लिया तो आपने ट्रांसलेशन कर लिया कंप्यूटर पे, उसको सेव कर दिया और पटक दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करने के बाद में अपनी शॉर्ट हैंड की जो है नोटबुक उठानी है और उसमें से मैच करना है कहाँ क्या गलती आई और जो है कितनी गलती आई, आपको आराम से उसको हिंदी से मैच करना है। और जो दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे ही जो है आप ट्रांसलेशन कीजिए, नोटबुक में अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पे आपको करना अति आवश्यक है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपने ट्रांसलेशन कर लिया, अब ट्रांसलेशन करने के बाद में आपने चेक भी किया, उसको जांच भी कर लिया। अब जांच करने के बाद में आपकी जो है गलतियां आ गई, मानो कि गलतियां आ गई, सपोज करते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतियां आ गई आपकी। तो गलतियां आने के बाद में जो दोस्त करते क्या हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे तो ऐसे गलतियाँ आ गई, मेरे तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही, मेरे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, इसके बजाय सोचना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करने के बाद में आपकी जो मिस्टेक्स आई, उस मिस्टेक्स को देखना है कि क्यों आई, वहाँ पे पूछना है क्यों आई, और वहाँ पे उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि आप उसको सोच के डिप्रेशन में चले जाओ। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन में जाने से कुछ भी नहीं होगा। सभी के मिस्टेक आती हैं, कोई भी हो, सबके गलतियाँ आती है, शॉर्ट हैंड में सबके गलतियाँ आती है। आप ये मत सोचो मेरे ही गलतियाँ आ रही है, ये कभी भी नहीं होता ऐसा, सबके गलतियाँ आएगी, और जो अच्छे से तैयारी करेगा उसके वाजिब सी बात है गलतियाँ आएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही गलती आई तो उस गलती को वहीं पे देखो, चेक कर लिया, और उन गलतियों को अलग से जो है पेज में या नोटबुक में लिख लो, और वहाँ पे देखो कि मात्रा की गलती आई तो उसको सुधारो, कौन सा शब्द हिंदी में गलत है, या कोई मात्रा की गलती है, या कोई शब्द ही छूट गया, या दिशा बिगड़ी उस वजह से गलती हो। पूछो वहाँ पे अपने आप से, पूछो क्यों गलती हुई, मेरी दिशा बिगड़ी, या शब्द छूटा, या मैं इसको पढ़ नहीं पाया, मात्रा नहीं लगाई। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सही करनी है, और अलग से नोटबुक में लिखना है कि इस वर्ड में ये वाली गलती आई, कि इसमें मात्रा नहीं आई, इसकी दिशा बिगड़ी, वो सब कुछ वहाँ पे देखना है और उसको सही करना है, उस शब्द का बाद में अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है, ये हो गया अपने शॉर्ट हैंड की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो है टाइपिंग स्पीड। दोस्त पूछते हैं कि टाइपिंग स्पीड ज़रूरी है कि, कई दोस्त अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की उन्होंने। तो दोस्तों आपको टाइपिंग करनी चाहिए थी और अभी भी कर सकते हो। तो टाइपिंग इसलिए ज़रूरी, मैं बताता हूँ टाइपिंग क्यों ज़रूरी है। टाइपिंग इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि आपने वहाँ पर एग्जाम में लिख लिया, शॉर्ट हैंड मैटर लिख लिया। अब शॉर्ट हैंड मैटर लिखने के बाद में पढ़ने का समय मिलता है वहाँ से अलग से, तो वहाँ पर पढ़ लिया आपने। अब कंप्यूटर पर टाइप करने बैठोगे तो आपकी टाइपिंग तो स्पीड धीरे है, और उसको वहाँ पर शॉर्ट हैंड में देखोगे फिर टाइपिंग करोगे तो कितना समय व्यतीत होगा, एक बार सोच के देखिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है धीमी होते हुए कितना समय व्यतीत हो सकता है। तो इस वजह से आपकी जो है टाइपिंग अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट हैंड पढ़ के और वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे एग्जाम का जो है डिप्रेशन थोड़ा सा भिन्न होता है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि टाइपिंग स्पीड कितनी महत्वपूर्ण है। अब वहाँ पे आप जो है उसमें कंप्यूटर पे उसका ट्रांसक्रिप्ट करोगे, तो करने में दोस्तों उसको करने के बाद में अपने को पढ़कर उसको मिलाना वहाँ पे भी, जैसे कि मैंने बताया कि अभी घर पे करके उसको मैच करो, डिक्टेशन का ट्रांसलेशन करके मैच करो, वहाँ पे भी मैच करना होता है। क्योंकि आप मैच नहीं करोगे तो दोस्तों आपकी गलतियाँ बहुत सी आएगी। मैच करने में अपनी जो है, मैच करने से क्या होता है कि अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको सही कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो दोस्तों इस वजह से जो है ये वजह होती है टाइपिंग अच्छी होने की। अब जैसे वहाँ पे एक बार में आप टाइप करोगे तो एक बार में टाइप करने के बाद में आप कोई भी देख लो, कोई भी एक बार में सारा कुछ सही नहीं कर सकता, वो दोबारा चेक करेगा तो उसके कुछ ना कुछ गलतियाँ आएंगी। तो इस वजह से टाइपिंग आप जल्दी कर लोगे तो बाद में उसको आराम से 1-2 बार, 2 से 3 बार, जितना आपके पास समय बचा उसमें से आराम से उसको मैच कीजिए और अपनी गलतियों को जो है उसमें से करेक्शन कर लीजिए। और दोस्तों आपको जहाँ से भी मैटर मिले, कैसा भी मैटर मिले, हर प्रकार के मैटर की जो है आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से उसका अभ्यास कीजिए। अब दोस्त बोलते हैं कि वहाँ पे 100 की स्पीड में इतना हार्ड मैटर थोड़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों वहाँ पे हार्ड मैटर नहीं आएगा, और सरल मैटर भी आ गया तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो तैयारी सरल मैटर की है, और वहाँ पे डिप्रेशन अलग होता है। तो कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आप जो है हार्ड से हार्ड मैटर की तैयारी करके जाइए। 100% तैयारी का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला है 100% तैयारी। तो 100% जो है अपनी तैयारी का मतलब होता है हर प्रकार के मैटर की, हर प्रकार के शब्द की, चाहे वो संपादकीय हो, चाहे वो जो है अपना लीगल हो, और चाहे जो अपना बुक्स से रिलेटेड हो, कोई भी शब्द हो सबकी प्रैक्टिस करो। ये नहीं किसी भी शब्द को छोटा मोटा मत समझो कि ये तो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो सिंपल वर्ड होता है वो भी वहाँ पे स्पीड में नहीं लिखा जाता, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो शब्द छूट जाता है। तो इस वजह से सभी शब्दों के जो है प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और उसका अभ्यास जो है बार बार कीजिए।
और दोस्तों एक ही तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कहीं भी चले जाओ, कोचिंग में भी आपको बताया जाता होगा। डेली पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें से हिंदी निकालो, हिंदी देखो, वहाँ पे भी हिंदी देखो, हिंदी वहीं से कवर होगी आपके, अलग से हिंदी की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। वहीं पर आप हिंदी भी कवर कर सकते हो यदि अच्छे से साथ साथ में उसको लेके चलते हो तो ठीक है। और वहीं से शब्द निकालो, वहाँ से बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं एक दिन में। अनजिन मैटर करोगे, संपादकीय मैटर करोगे, उसके कितने शब्द हो गए, तो उसमें से जो है बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं। और अलग से जो है बुक्स है, और भी बाकी कई दोस्तों के पास, मुझे पता है सबके पास बुक ले रखी है सबने, तो वहाँ से कीजिए। तो दोस्तों इतना आप कर लोगे डेली का तो बहुत है यार, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों सीधी सी बात आपको भी पता होगा, और मेरी बात बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आप जितना टाइम यूट्यूब पे बिताओगे, यदि मैं भी कोई वीडियो फालतू बनाता हूँ तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो। आपको लगती है कि नहीं ये वीडियो आप अपने काम की नहीं है, तो उसको मत देखो दोस्तों। वीडियो के टाइटल से ही पता चल जाता है, और टाइटल में कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है, वीडियोज़ में ये होता है। तो आप टाइम वेस्ट मत करो। मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं खुद को इंक्लूड, अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि दोस्तों आप जो है यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है क्या होता है। तो उस हिसाब से आप जो है इतना समय अपनी तैयारी को दोगे और उसको कंटिन्यू बनाइए यूट्यूब से। आप यूट्यूब पे वीडियो देखने से, अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी? खुद से पूछो, नहीं बढ़ेगी ना। तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने बढ़ाया तो इसको कंटिन्यू रखोगे, कुछ अभ्यास करोगे तभी तो बढ़ेगी। यूट्यूब पे वीडियो देखने से ये आपकी बढ़ नहीं जाएगी। यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और उस पर नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये नहीं कह रहा कि मेरा तरीका अपनाओ, लेकिन मेरा तरीका यदि आप 10 दिन अपना के देखते हो तो फिर मुझे बताना कि क्या है। अब बिना अपनाए आपको पता नहीं चल सकता, और आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि ये तरीका गलत है। एक बार अपना के देखो तरीका, 10 से 15 दिन, आपको 10 दिन में पता चल जाता है। मेरे तरीके से 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या है, जो शॉर्ट हैंड में कितना इंक्रीज कर सकता हूँ मैं, और हो सकता है आपका। तो ठीक है दोस्तों, आपको शॉर्ट हैंड का पता चल गया कैसे क्या करना है, और आपकी टाइपिंग क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, और मेरा तरीका भी मैंने बता दिया। मैं सुबह 2 घंटे टाइप वो वहाँ पे कोचिंग में जाता था 2 घंटे, और उसके बाद में खुद सेल्फ करता था। कहीं पे भी मैंने जो है, कहीं मैंने यूट्यूब से कहीं कुछ नहीं किया था। लेकिन आज के दोस्तों को यूट्यूब होना ज़रूरी है, क्योंकि कई दोस्तों हैं जो कोचिंग में अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए को जो है यूट्यूब पर भी देखना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए तो दोस्तों ये है, यूट्यूब पर थोड़ा सा समय इसमें जो है व्यतीत करने से बचें आप, और अपनी तैयारी पे जो है फोकस कीजिए। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं आपको कोई गलत तरीका बता रहा हूँ जो मैंने दूसरे तरीके से किया था और मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। मेरा ये कोई मकसद नहीं है, आपको गुमराह करने का कोशिश में मकसद नहीं है मेरा। तो मेरा जो है, मेरा तरीका भी यही था। मैं डेली जो है 2 घंटे वहाँ पे कोचिंग में जाता था, आने के बाद में पैराग्राफ लिखता था ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें उसी में हिंदी निकालता था, उसी के वर्ड्स निकालता था, अलग से वर्ड्स की प्रैक्टिस करता था, संपादकीय मैटर करता था, बुक्स करता था, डिक्टेशन लिखता था, उसका ट्रांसलेशन करता था, ट्रांसलेशन को मैच करता था, और उसमें जो मिस्टेक आती थी उन मिस्टेक को देखता था कि कैसे क्या मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स में जो है करेक्शन करता था। दोस्तों ये बहुत होता है, और यही होता है, कोई भी देख लो सब यही करते हैं, और आपको भी यही करना है। और जो है मैटर की बात रहेगी कि वहाँ पे जो है दिनस्थ में मैटर कैसा आएगा, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं डिक्टेशन डाल रहा हूँ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भाई इस वीडियो में नया देख रहा हो तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, जो मैं वीडियोस डालता हूँ, वो डिक्टेशन डालता हूँ 100 शब्द प्रति मिनट की, तो वो मैटर, यानी कि कह सकते हैं कि 95% तक वो मैटर जो है अपना वहाँ से कॉपी होके आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही मैटर। अब ये नहीं कह रहा मैं कि जो शब्द वहाँ पे वही शब्द वहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो होता क्या है कि उसी प्रकार का मैटर, यानी कि उसी के बेस पे, उसी से जो है रिलेटेड वहाँ पे जो है मैटर आता है। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ऐसा ही मैटर आएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं आने वाला। लेकिन आपको ऐसा नहीं है, आपको तैयारी जो है 100% का मतलब है अच्छे से अच्छे मैटर की तैयारी कीजिए, और हर प्रकार के मैटर की तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी कीजिए आराम से, और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, आपको अच्छे से तैयारी कीजिए। और दोस्तों हाँ, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। दोस्तों कई पूछते हैं कि आप जॉब में हो क्या, आप सिलेक्टेड हो क्या, तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैं 2018 बैच जो है अपना एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का, तो मैं ग्रेड सी से 2018 बैच वाले से सिलेक्टेड हूँ, सीबीएसई डिपार्टमेंट पुणे जीएसटी में। ठीक है दोस्तों, अब कोई दोस्त ना पूछे कि आप जॉब में हो, क्योंकि मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, आपको आराम से तैयारी करनी है, और जो मैंने बताया आप इसी तरीके पे चलो दोस्तों। और चल भी रहे होंगे कई दोस्त, और उनको पता भी होगा कि कितना इंक्रीज हुआ। मुझे पता है कि जो दोस्त चल रहा है इस पे, उसका वास्तव में इंक्रीज हुआ है, चाहे वो बताए या ना बताए, लेकिन उसका वास्तव में इंक्रीज हुआ है। मुझे इतना तो विश्वास है मेरे मेथड पे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए। अब समय नहीं बचा, यदि आप गुमराह होते हो, जो अपना मेथड चेंज करते हो, तो दोस्तों आपको ही नुकसान है, क्योंकि कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो है करते आए हो वो करते रहो, और अच्छे से अभ्यास कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। मेरी तरफ से आपको
आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब जो है जॉब लगे और आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो और वहाँ पे अच्छा मैटर आए और इसमें आप सबका जो है क्लियर हो। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।